आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बीते दिनों मथुरा में सर्राफा व्यापारी के साथ लूट और हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने संयुक्त मुठभेड़ के बाद 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक बदमाश घायल है तो उसको आगरा रेफर किया गया है। पुलिस और सरकार के लिए प्रतिष्ठा का केस बन चुके इस मामले में अब 6 की गिरफ्तारी हुई है। तो मृत व्यापारी के परिजनों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, तो साथ ही व्यापारियों ने भी संतोष जताया है। सुबह बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें हमने पूरी घटना में जो शामिल जितने बदमाश थे सारे बदमाशों को पकड़ लिया है। और इसमें कुछ हमारे पुलिस वाले घायल हैं, 2 बदमाश घायल हैं। बरामदगी की अगर बात करें तो बरामदगी हुई है, अभी बरामदगी हम चेक नहीं कर पाए हैं कितनी हुई है कितनी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी पूरा असेसमेंट वादी की तरफ से नहीं आया था। हम उसको चेक कर रहे हैं, लेकिन लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश और डायमंड वगैरह सब बरामद। ये हमारे व्यापारी समाज में कुछ जो परिवार के साथ क्षति हुई है उसको एक सांत्वना देने का कार्य करेगी, और हो सकता है आज से बाजार हम लोग खोलने के लिए बैठने के लायक बन गए हैं, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है। मुख्यमंत्री के 100 दिन कार्य योजना को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा मिर्जापुर नगर पालिका कार्यालय में जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें डीएम ने मिलावटी सामान कैसे पहचाने इसके विषय में बताया, तो वहीं सैकड़ों की तादाद में व्यापारी मौजूद थे। जिले में स्कूलों के माध्यम से, इंटर कॉलेजों के माध्यम से और जगह जगह पर गोष्ठियां करके खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेंगे। मैंने विभाग को ये निर्देश दिया है कि वो सभी ऐसे व्यापारियों को जो खाना बना करके बेचते हैं, चाहे रेस्टोरेंट के माध्यम से या रेडी पटरी पर खाना बेच करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, ऐसे लोगों का हम प्रशिक्षण कार्यक्रम बड़े वृहत रूप में चलाएंगे। सत्ता परिवर्तन के बाद भी लोग अपनी पुरानी मानसिकता के चलते मुफ्त में बिजली फूकने में लगे हैं, जिसके चलते चल रहे चेकिंग अभियान में लोग विभागीय कर्मियों से बात तक कर रहे हैं। ऐसे में एक महाशय तो अपना आपा खो बैठे, तो उन्होंने अबरबंतावर फायर खोल दिया, जिसमें चेकिंग स्क्वाड बाल बाल बच गया। तो मामला गंज थाने का बताया जाता है। राजौरी में बीती 16 अक्टूबर को आतंकी हमले में शहीद हुए जवान सुधीश का परिवार आमरण अनशन पर बैठ गया है, जिसमें परिवार का आरोप है कि जवान की शहादत के समय उनसे बड़े वायदे किए गए थे, लेकिन अभी तक वायदे पूरे नहीं हुए। इसमें गैस एजेंसी के साथ शहीद स्मारक बनाने का वायदा था। अब परिजनों की मांग है कि जब तक सीएम उनके गाँव नहीं आएंगे तब तक अनशन जारी रहेगा। शुक्ला जी, जैसे शुक्ला जी ने वादा कहा था, जैसे सतपाल सैनी, चौधरी कंवर सिंह तमर ने, नरेंद्र सिंह ने, रिंकू, इन्होंने बहुत वादे पूरे कई, इन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। जब तक ये वादे पूरे नहीं होंगे जब तक हम अनशन नहीं तोड़ेंगे, चाहे आत्महत्या करनी पड़ेगा। जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे जब तक हम अनशन नहीं तोड़ेंगे, चाहे आत्महत्या करनी पड़ेगा। कुशीनगर की पलरौना पुलिस ने नाबालिग सहित 2 बाइक चोरों को हिरासत में लिया, तो पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 5 बाइकों को बरामद किया। ये लोग चोरी कर बिहार में इन बाइकों को बेचा करते थे। श्रावस्ती के सिरसिया ब्लॉक पर डॉक्टरों द्वारा शिक्षकों को बच्चों की आयरन की गोली देने के लिए प्रशिक्षण चल रहा था, जिसमें चिकित्सक ने एक शिक्षक को लापरवाही पर डांट दिया तो उसको हार्ट अटैक पड़ गया और वहीं टीचर की मौत हो गई। तो साथ ही सैकड़ों शिक्षकों ने रोड जाम कर दिया और प्रदर्शन किया, तो वहीं डॉक्टर खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो साथ ही आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। देखिए, हम लोग यहाँ पर मौके पे हैं, इसमें जो भी जिनका भी दोष होगा उनकी बड़ी कार्रवाई होगी। इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगी। हरदोई के मल्लावा में महिला की परिजनों ने इसलिए पीट कर हत्या कर दी क्योंकि परिजन इस बात से आहत थे कि महिला उनके ऊपर झाड़ फूक कराकर उनको बीमार कर रही है। अब महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, तो मामले की पड़ताल जारी है। बलिया के दुबडे के श्रीरामपुर में एक मकान में 2 लड़कों को बंधक बनाकर रखने वाले 4 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, तो लड़कों को मुक्त कराया गया। वहीं इसमें 4 नामजद 2 अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस द्वारा प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जो अब शोपीस बन गए हैं। तो इनका रखरखाव न हो पाने के चलते लाखों रुपए यहाँ बेकार चले गए, तो पुलिस की नाकामी भी सामने आई। सिद्धार्थनगर के केसरा में कोटेदार की कालाबाजारी बीते लंबे समय से चल रही थी। इसके चलते अब यहाँ 59 बोरी सरकारी गेहूं को पुलिस ने कब्जे में लिया, तो वहीं प्रशासन ने पड़ताल शुरू की है।
बिजनौर में सिरफिर आशिक ने अपनी मंजिल पाता ना देख प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया तो बाद में खुद भी गोली मारकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। अब पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है तो मामला मंडावली के कांटपुर का है। पीलीभीत के बीसलपुर में कटीले तारों की वजह से 3 गायों की मौत हो गई तो कई पशु घायल हो गए। इसके चलते ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को यहाँ अवगत कराया लेकिन तार नहीं काटे गए तो वहीं आए दिन पशु मर जाते हैं। बांदा में सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को किया है तो वहीं 2 गांवों को भी तैयार किया है जिसके चलते इनका रातों रात कायाकल्प किया गया। हालांकि ग्रामीण विभिन्न मामलों को लेकर सीएम से गुहार लगाने वाले हैं। कोनगांव पुलिस स्टेशन में फिल्मी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा व वेस्ट डील कंपनी के 3 निदेशकों के खिलाफ एक व्यापारी ने 24 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था जिसमें अभिनेत्री व उनके पति को जमानत दी गई थी लेकिन एक बार फिर जिरह हुई तो इसका आदेश न्यायालय द्वारा आज सुनाया जाएगा। धोथड़ी गांव में किसानों ने पानी की समस्याओं से निजात पाने के लिए अब स्थानीय स्तर पर पहल शुरू की है तो वहीं खुद ही बीड़ा उठाया है। इसी के चलते 6000 की आबादी वाले गांव को पानीदार बनाने के लिए श्रमदान करके बावड़ी भरना, तालाब खोदने के काम को शुरू किया जाएगा। तो ग्राम पंचायत की ओर से सभी से आह्वान किया गया है जिसमें शासन से भी मदद की बात को कहा गया है। जलयुक्त शिवार अभियानाला 15वाड्याच्या या कार्यक्रमाला सुरुवात केलेली आहे आणि मला अभिमान आहे माझ्या गावाचा। या एकाच प्रश्नावरती सर्व ग्रामस्थ लहान मुलापासून शाळकरी मुलापासून तरुण वर्ग असतील, जुने जाणते नेते मंडळी असतील, ग्रामस्थ असतील आणि विशेष करून महिला भगिनी याही सुद्धा सहभागी झाल्या आणि हे नाला खोलीकरण सरळीकरण काम लोकसहभाग आणि नंतर मग याला जोड जी देणारे आपण शासनाची ते महात्मा गांधी रोजगार योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड, ठिबक सिंचन हे शासनाच्या अनुदानातून सर्व शेतकऱ्यांना याचा लाभ देण्यात येईल। याच्याबद्दल कुठल्याही प्रकारचं सगळ्या प्रकारचं सहकार्य या गावास ग्रामस्थांना आम्ही कृषी विभाग, शासन, महाराष्ट्र शासनच्या माध्यमातून आम्ही यांना 100% देण्याची आम्ही हमी घेतो। दमोह के हिंडोरिया में पुलिस ने कार से 2 कुंटल बीफ को जब्त किया तो गश्त के दौरान यह चेकिंग में इसको बरामद किया गया। यह बीफ कटने ले जाया जा रहा था जिसमें 2 युवक हिरासत में लिए गए तो उनसे पूछताछ जारी है।